राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आता है, जिसके पास एक काठ का घोड़ा है। वह राजा से कहता है, महाराज, यह घोड़ा बिना खाए पिए आपको जहां चाहे वहां ले जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इसे कभी कोड़ा मत मारना। विक्रमादित्य को अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वे उस घोड़े को ले लेते हैं। कुछ दिन बाद विक्रमादित्य जिज्ञासा में घोड़े का परीक्षण करने लगते हैं। उन्हें उस व्यक्ति की चेतावनी याद नहीं रहती और घोड़े को कोड़ा मार देते हैं। अचानक घोड़ा हवा में उड़ता है और राजा को एक घने भयानक जंगल में छोड़ देता है। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी है। विक्रमादित्य जंगल में भटकते हैं और उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। वह छुपकर गुफा के बाहर देखते हैं, जहां एक तांत्रिक एक बंदरिया को पानी छिड़क कर एक सुंदर स्त्री बना देता है। विक्रमादित्य इस दृश्य को देख हैरान रह जाते हैं। वे पास जाकर उस बंदरिया पर फिर से पानी छिड़कते हैं और वह स्त्री बन जाती है। वह रोते हुए कहती है, हे राजन, मुझे बचाइए, यह तांत्रिक मुझे यहां कैद करके रखा है। विक्रमादित्य उसे दिलासा देते हैं और उसी समय तांत्रिक लौट आता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसमें विक्रमादित्य के साहस से तांत्रिक हार मान जाता है और अपनी शक्तियों का सामना न कर पाकर भाग जाता है। विक्रमादित्य और वह स्त्री जंगल से बाहर आते हैं और विक्रमादित्य उसे सुरक्षित महल में ले आते हैं। उसी रात महल में एक औरत की चीख सुनाई देती है। विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होकर उस दिशा में जाते हैं और एक विशालकाय राक्षस को एक भयभीत औरत का पीछा करते देखते हैं। विक्रमादित्य राक्षस से लड़ते हैं, लेकिन राक्षस अमर है। वह औरत कहती है, राजन, इसके पेट में एक मोहिनी है जो इसे जीवित रखती है। विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान कर मोहिनी को पकड़ लिया और राक्षस को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। एक दिन दरबार में एक ब्राह्मण कहता है कि राजा विक्रमादित्य सबसे बड़े दानी नहीं हैं। यह सुन विक्रमादित्य दूसरे राज्य में जाते हैं, जहां राजा अधिरथ एक देवी की कृपा से प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं दान करता है। विक्रमादित्य उसका रहस्य जानते हैं और देवी से वह थैली मांगते हैं। बाद में वह अधिरथ को वह थैली लौटाकर वापस उज्जैन आ जाते हैं। वापस लौटने पर विक्रमादित्य एक दिन एक गरीब ब्राह्मण से मिलते हैं जो संतान के लिए व्याकुल है। विक्रमादित्य ने अपना शरीर हवन कुंड में समर्पित कर दिया और भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिससे ब्राह्मण को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। शिव की कृपा से विक्रमादित्य पुनः जीवित हुए। विक्रमादित्य के साहस, त्याग और दया के किस्से दूर दूर तक फैल गए और उज्जैन में हर तरफ उनकी वीरता की गाथा गूंजने लगी।